तो अभी क्योंकि हमारा जो चल रहा है वो टॉपिक रिलेटेड टू क्लास ऑब्जेक्ट और उसके मेथड्स ऐसे सब हम देख रहे हैं, राइट? तो जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ अगेन इट इज अ काइंड ऑफ मेथड। ओके, कंस्ट्रक्टर भी जो होता है वो क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ मेथड। पर अभी ये मेथड थोड़ा किस वे में आता है, किस टाइप में आता है? तो ये मेथड जो होता है वो एक स्पेशल मेथड है ऐसा हम कहेंगे, और जो क्लास के नाम से ही अ, होता है। ये मेथड ऐसा स्पेशल मेथड है जो क्लास के नाम से ही होता है। मतलब इसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस जो है वो ऐसा है कि इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द क्लास ऑब्जेक्ट, ऐसा। तो देखते हैं मतलब क्या कंस्ट्रक्टर और कैसे उसको हमें देखना है। तो अब तक क्या अगर से हमने कंस्ट्रक्टर नहीं यूज किया है तो कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आया ही नहीं है क्या? ये सब भी चीजें हमें समझनी है इसके बारे में। तो इसका मेन जो ये होता है, मेन एम ऑफ कंस्ट्रक्टर is to initialize the object। अब आप तो कहेंगे कि हमने तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन अलग से देखा हुआ है, फिर इसकी क्या जरूरत है? तो एक्चुअली बैकग्राउंड में हमने अगर नहीं भी बनाया है ना कंस्ट्रक्टर, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होता ही है जैसे ही क्लास उसको एग्जीक्यूशन के लिए मिलता है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है इसके लिए ही हम बोल रहे हैं कि इट इज, और ये कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज द क्लास नेम। क्लास नेम जैसा ही वो होता है ना? एंड एवरी क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर even if we write it explicitly or not, है ना? मतलब हमने बताया या नहीं भी बताया तो क्या होता है, क्लास जब भी क्रिएट हो रहा है तो क्लास के साथ में उसका कंस्ट्रक्टर आता ही है। और कंस्ट्रक्टर इट इज नथिंग बट अ मेथड which is having same name as that of your class name। ठीक है? तो अब ये जो है हम बता रहे हैं कि ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर को ऑल मतलब हमें एक्सप्लिसिट भी आप उसको बता सकते हो कि कंस्ट्रक्टर मुझे कैसा चाहिए, ये भी हो सकता है। या आपने नहीं भी डिफाइन किया तो जब भी आप क्लास रन कर रहे हो दैट मीन्स इट्स कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड एंड इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ऐसा होता है। तो इस कंस्ट्रक्टर को जो है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें हम बोल सकते हैं। ओके, इट इज automatically created when
we create the object, when we create the object, उस टाइम पे ये अपने आप बनता ही है। और इसके लिए एक और खास वर्ड्स हमें समझ में आएंगे कि एवरी कंस्ट्रक्टर हैज सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड यूज होता है उसमें। एज इट्स फर्स्ट लाइन, even if we mention or not mention, हमने बताया नहीं भी बताया तो ये क्या होता है, सुपर कीवर्ड उसमें यूज होता है, जो कि इंडिकेट करता है उसका सुपर क्लास, ऐसे इंडिकेट होता है। ओके। और वो चीज भी अभी हमें तो पता ही है अच्छे से कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो होता है वो किसके थ्रू हम करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ में, है ना। तो उस वक्त ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है, या तब वो पिक्चर में आता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ये पिक्चर में कब दिखाई देता है, तो व्हेनेवर यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, इट दिस कंस्ट्रक्टर विल कम इन द पिक्चर। अब ये कंस्ट्रक्टर बनाना कैसे है, तो हाँ, ये भी एक हम बता सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियलाइज, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना ये तो है ही, एंड इट इज अ स्पेशल मेथड, ऐसा भी हम बोलेंगे, स्पेशल मेथड विदाउट रिटर्न टाइप, है ना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं इसको, राइट। तो अब ये कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है, लेट अस चेक फॉर दैट थिंग। So every class, whenever it is created, okay, and we are trying to execute that class, है ना, मतलब रन कर रहे हैं हम उस क्लास को, तो क्या होगा, उसके साथ में उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता ही है। अब इस कंस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है, दो तरह से खास ये बताए जाते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए। There are two main types of कंस्ट्रक्टर। एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा आता है आपका फील्ड कंस्ट्रक्टर, फील्ड कंस्ट्रक्टर, या फिर उसे हम ये भी बोल सकते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसे दो टाइप के कंस्ट्रक्टर भी हमें इसमें समझने हैं। ओके, लेट अस चेक फॉर दिस थिंग। क्लास रेडी करना है हमें, अगेन समझो, ये तो स्टैटिक ब्लॉक हो गया।
कंस्ट्रक्टर, और उसके लिए हम बना रहे हैं, समझो, स्टूडेंट नाम का क्लास। ओके, तो इस स्टूडेंट नाम के क्लास में हमने क्या किया, फिर कंस्ट्रक्टर रेडी करना है, तो वो कुछ ऐसे किया हमने, पब्लिक स्टूडेंट, और बस इसके आगे करली ब्रैकेट में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए उसके लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट मैम हम एक्सेस बताएंगे मॉडिफायर यूज कर सकते हैं क्या? क्या। हम एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं क्या कंस्ट्रक्टर के लिए? कंस्ट्रक्टर को ना, हाँ, एक्सेस मॉडिफायर रहेगा, बट जनरली ये अभी फिलहाल कॉमन इसमें पब्लिक ही रहेगा वो, है ना, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्लास यूज होना चाहिए ना सब तरफ वो, तो उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरली पब्लिक होता है। ओके। कोई केसेस आएंगे, इन दैट केसेस वी विल ऑब्जर्व हाउ इट विल गो फॉर दोज डिफरेंट मॉडिफायर्स। तो ये हमने यहाँ पे बताया स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, यस, और अब हम ले रहे यहाँ पे मेन मेथड। यस, और देखते हैं अभी इसका कुछ ये हमें दिखाई देता है क्या। यस, फिलहाल अभी कुछ भी हमें दिखाई दिया, कुछ भी ये नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन बताया ही नहीं है ना। तो जब ये हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताएंगे इसका कुछ, न्यू स्टूडेंट, ओके, ये ऐसे, तो उस वक्त हमें फिर ये कंस्ट्रक्टर का ये समझेगा, मतलब कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब ये कैसे जा रहा है, एक तरह से आप ऐसे भी बता सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए स्पेशली ये यूज हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे हमने इंस्टेंस ब्लॉक का देखा है ना। तो एक तरह से कंस्ट्रक्टर जो है वो इंस्टेंस ब्लॉक के तरह ही काम कर रहा है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये समझो हमारा इंस्टेंस ब्लॉक है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट अस चेक हाउ इट विल बी गो टू बी एग्जीक्यूटेड, सीक्वेंस क्या रहेगा उसका, कैसे, है ना। तो इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और वो कंस्ट्रक्टर जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है ना। तो ये सीक्वेंस इसका रहेगा। अगर यहाँ पे हमारा कोई स्टैटिक ब्लॉक भी अगर से है ना, स्टैटिक ब्लॉक भी अगर से हम यहाँ बता रहे हैं, स्टैटिक ब्लॉक, अब ये स्टैटिक ब्लॉक कहाँ आना चाहिए एग्जीक्यूशन के हिसाब से, कहाँ दिखाई देना फर्स्ट चाहिए वो हमें, फर्स्टली। सबसे पहले, है ना, क्योंकि क्लास डिक्लेरेशन और वो जो मेन मेथड जब भी मतलब उसने देखा, तो मेन मेथड देखते ही यहाँ पे क्या होता है, आपके स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन वहां आ जाता है, राइट। अब इन चीजों को ना हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्या, डिबग करके, मैं डिबगिंग पॉइंट यहाँ पे डाल रही हूँ, और लेट अस चेक हाउ इट गोज। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है, जनरली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है मेन मेथड, है ना।
तो लेट अस चेक ये कैसे डिबग करता है। यस, कहाँ पे आया वो? शुरू होते ही आया वो स्टैटिक ब्लॉक पे, है ना? स्टैटिक ब्लॉक पे आया, फिर हमने इसको स्टेप ओवर करवाया, F6 या स्टेप ओवर। स्टैटिक ब्लॉक कंप्लीट हुआ एंड देन इट इज मूविंग फॉर दिस ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन जब वो ले रहा है, दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पे वो इंस्टेंस, मतलब जैसे देखा उसने कि यस ऑब्जेक्ट क्रिएशन का स्टेटमेंट है, इट गोज फॉर दैट इंस्टेंस ब्लॉक, है ना? और इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाया उसने, और अब वो गया कहाँ पर? देखो कहाँ गया वो? कंस्ट्रक्टर के पास में। एंड दिस इज द सीक्वेंस हाउ इट मूव्स, है ना? तो शुरू तो वो कहाँ से होता है? शुरू होता है वो मेन मेथड से ही, पर पहले वो देखता है क्या? आपका स्टैटिक ब्लॉक, और स्टैटिक ब्लॉक, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन फिर देखता है कि इंस्टेंस ब्लॉक है क्या, एंड देन इट मूव्स फॉर द कंस्ट्रक्टर, राइट? मैम यस। मैम आपने एक स्टेटमेंट लिखा था, एवरी क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर इवन इफ वी राइट एक्सप्लिसिटली और नॉट। तो मैम आपने जो लिखा है वो एक्सप्लिसिटली है ना? यस यस, दिस इज द तो एक्सप्लिसिट मैम थिंग हम बाय मेंशन डिफॉल्ट कर कैसे रहे होता है हैं। मैम? बाय डिफॉल्ट अभी वही ये होगा, मतलब या कैसे देखना है थोड़ा ये बताऊंगी मैं, उसको कैसे देखते हैं हम लोग या देख पाएंगे उसको। बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो रेडी करता ही है। जब भी क्लास रेडी होता है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेमोरी में रेडी होता है, राइट? और तभी हम जाके उसे मतलब, हाँ क्योंकि मैम कैसे उसे है, देख नहीं सकते क्या? हाँ कुछ वे मैं बताऊंगी कैसे ये करना है। क्योंकि कैसे होता है, मेमोरी में एलोकेशन होना चाहिए ना उस स्पेसिफिक क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो उस वक्त वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां पे रेडी होता है, ऐसा होता है, राइट? ओके। द वेज वी विल ऑब्जर्व फॉर दैट थिंग। तो अब जो है यहाँ पे, अब ये बात हुई एक तो कंस्ट्रक्टर की, ठीक है? अब एक चेक करते हैं हम कि हमने अगर से और एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, तो सीक्वेंस क्या आता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट? तो अब इंस्टेंस ब्लॉक का तो पता है हमें कि वो क्या होगा, 2 टाइम्स दिखेगा। बट उसके साथ साथ देखो कंस्ट्रक्टर भी जो है, क्योंकि ये बात ध्यान में लेनी है हमें कि कंस्ट्रक्टर ये दिस इज आल्सो बिलोंगिंग टू योर क्लास ऑब्जेक्ट, है ना? क्लास ऑब्जेक्ट को ही वो एक तरह से क्या करता है, इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है, ऐसे हम बता रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंटली आती है। तो अभी दिखाई कब दे रहा है हमें वो? क्योंकि हम बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली भी होता ही है क्लास के लिए, पर हमें कब दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट देन इट कम्स इन द पिक्चर, मतलब हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं और हम कंस्ट्रक्टर को भी बता रहे हैं, देन दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, इट इज गोइंग टू बी शोन हियर। मतलब अभी जो एग्जीक्यूशन वाइज जो हमें दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? एक्सप्लिसिट, जब हम मेंशन कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, देन दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी शोन और इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड देयर। तो अभी फिलहाल ये जो कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया ये कैसा है? ये कंस्ट्रक्टर है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कैसा है आपका? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कि जो क्या कर रहा है, जो कुछ भी डेटा जो है या कुछ भी वो फिलहाल हम उसे पास नहीं कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, कोई पैरामीटर हम उसे पास नहीं कर रहे हैं, ओके? तो इस चीज को हमें अच्छे से पता करना है कि
जो है वो किस तरीके से काम लेगा। जस्ट अ मोमेंट, एक कॉल आ रहा है। यस, तो इसके टाइप्स के बारे में डिटेल हम और अभी आने वाले सेशन में लेते हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड गेट दिस आइडिया कंस्ट्रक्टेड इन योर माइंड कि कंस्ट्रक्टर क्या है और कैसे काम करता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। Tomorrow, what will we discuss? सॉरी।